लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। जिन 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं उनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा शामिल है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और बसपा से लेकर कई लोगों ने वोटों की खास अपील की है। सीएम योगी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा, लोकसभा चुनाव 2024 के आज दूसरे चरण के मतदान में सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि सुरक्षित व विकसित भारत के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट देश के स्वर्णिम भविष्य बनाने में निर्णायक है। पहले मतदान फिर जलपान। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। आज यूपी की 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोगों से पहले मतदान और फिर जलपान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश में बहुजन हितैषी और अच्छी सरकार के लिए घरों से निकले और वोट करें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा, देश में आज लोकसभा के लिए दूसरे चरण के मतदान में खासकर गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं व अन्य वांछित को यह जरूर सोचना चाहिए कि बीजेपी के अच्छे दिन तो आपने ला दिए, लेकिन आपके अच्छे दिन लाने के लिए उनका बहुप्रचारित लुभावने वादों का क्या हुआ, बल्कि उनका जीवन इतना त्रस्त क्यों है। वृंदावन में संत राजेंद्र दास जी महाराज के आश्रम में संत मूलक दास जी महाराज की जयंती उत्सव में शामिल होने के लिए बाबा रामदेव पहुंचे, जहां उनका स्वागत अनुराग दास महाराज ने किया। श्री कृष्ण की धरती से बाबा रामदेव ने मथुरा की जनता से मतदान की अपील की और कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर यह लोकतंत्र का महापर्व है। मतदान आहुति है राष्ट्र यज्ञ में। देश में महंगाई, बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए वोट करें। गौतम बुद्ध नगर में लोकसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 7 बजे तक वोट डाले जाएंगे। यहां 5 विधानसभा सीट जेवर, दादरी, नोएडा, खुर्जा और सिकंदराबाद हैं। इन 5 विधानसभा में लगभग 26 लाख मतदाता वोट करेंगे। 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा मतदान नोएडा विधानसभा क्षेत्र में है। सुरक्षा के लिहाज से पूरी लोकसभा सीट को 7 सुपर जोन में 120 सेक्टर में बांटे गए हैं। 11,000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। हर बूथ पर सीसीटीवी से निगरानी और कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। बीजेपी ने यहां से डॉक्टर महेश शर्मा, सपा कांग्रेस गठबंधन ने डॉक्टर महेंद्र नागर और बसपा ने राजेंद्र सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। धर्मनगरी वृंदावन में दूषित पानी और खाद्य पदार्थ का सेवन करने से आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं को फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। ये मामला वृंदावन से है, जहां वृंदावन के एक अस्पताल में इलाज के लिए सभी मरीजों को भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के बैतूल के एक गांव तवाकाठी से 18 श्रद्धालुओं को एक समूह वृंदावन दर्शन करने के लिए पहुंचा था। मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालुओं ने सड़क किनारे खड़े ठेले से खरीदकर खाना खाया था, जिसके बाद से अचानक श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू हो गई, जिसके बाद सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। इस बीच अमरोहा जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गांव वालों ने मतदान करने से मना कर दिया है। बताया जा रहा है कि हसनपुर विधानसभा के एक गांव में सड़क निर्माण को लेकर मतदाताओं में नाराजगी है। इसे लेकर लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। चुनाव बहिष्कार के बाद आला अधिकारी मौके पर गांव वालों को मनाने के लिए पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है, जहां मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और यह शाम 6 बजे तक चलेगा, जबकि मतगणना का काम 4 जून को होगा। अमरोहा में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से चल रही है और शाम 7 बजे तक वोटिंग चलेगी। अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर ने अपना वोट डाला है। यहां कुल लगभग 17 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अमरोहा में कुल 12 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के चुनावी मैदान में हैं। इनमें कांग्रेस से दानिश अली, बीजेपी से कंवर सिंह तंवर और बसपा से मुजाहिदीन हुसैन से टक्कर है। अमरोहा सीट पर दानिश अली पिछली बार बसपा से लोकसभा चुनाव जीते थे। इस बार वो कांग्रेस से चुनावी मैदान में हैं। बहुत बड़ा त्योहार है। जैसे हम हर साल होली, दिवाली मनाते हैं, ये उससे भी बड़ा पर्व ये देश के लिए है। अपने भारत को हमको कैसा बनाना है, अपने भारत की जनता, हमारे भारत की आने वाली पीढ़ियां कैसी रहे, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं अपने नौजवान साथियों से, अपने भाइयों से, बहनों से और अमरोहा के तमाम जनता से मैं कहना चाहता हूँ, इस बार जो आप वोट डालने जाएं तो अपनी वोट डालें, अपने परिवार की वोट डलवाएं और आस पड़ोस की वोट डलवाएं। मैं ये अपील करना चाहता हूँ पूरी जनता से और भाई बहनों से। बहुत जरूरी है, इस वोट की कीमत बहुत है, एक एक वोट की कीमत बहुत है। तो देश के लिए, अपने परिवार के लिए, देश मतलब वो क्या करे ना, अपने लिए ये जरूर वोट डालें देश